This is from poll-bound Rajasthan, where the Chief Minister Ashok Gehlot has come out and reacted to the tussle that we're seeing in the party as far as ticket distribution is concerned. Remember, several of Gehlot camp MLAs, sitting MLAs, have not been declared seats yet. They haven't been given their tickets just as yet. There are still more seats that are undeclared. But Ashok Gehlot now coming out and saying, even as we see a spate of resignations within the Congress party, that it's natural that everyone cannot be satisfied. Even though I am the CM, all the decisions cannot be taken by me. It is the party that decides. There is democracy, is what Ashok Gehlot had to say. Listen it. ये स्वाभाविक है, हर पॉलिटिकल पार्टी के अंदर सबको संतुष्ट नहीं किया जा सकता है। मैं खुद ही संतुष्ट नहीं हो सकता हूँ सब में। फैसले होते हैं 100%। मैं अगर मुख्यमंत्री भी हूँ तब भी सभी फैसले मेरी मर्जी माफिक नहीं हो सकते हैं। ये डेमोक्रेसी है, इसलिए इतनी मार्जिन रख के चलनी पड़ेगी। पर बीजेपी में जो धमाल पट्टी हुई है, आगजनी हुई है, बीजेपी दफ्तर का मैंने सुना ताला लगा हुआ है, पीछे जाना पड़ रहा है। बीजेपी दफ्तर के अंदर पिछले 15-20 दिन से पीछे से जाते हैं, आगे का लॉक कर रखा है। आगजनी भी हुई है, तोड़फोड़ भी हुई है, सब कुछ हुआ है। और टिकट मिलने के बाद में मैं सोच सकता हूँ कि थोड़ी नाराजगी हुई होगी, स्वाभाविक भी है। पर टिकटों का इस बार वितरण जो हुआ है वो मेरे समझ बाय एंड लार्ज सबकी सलाह से हुआ है, बाय एंड लार्ज। अब उसके बाद भी थोड़ी बहुत शिकायत हो सकती है। तो चुनाव हम जीत के आएंगे। इस बार जनता का फैसला हमारे पक्ष में जाएगा। आम जनता चाहती है सरकार रिपीट हो, क्योंकि हमने काम ही ऐसे किए। Bhavani, my colleague now joining us, getting us more details. Bhavani, जिस तरीके से देख रहे हैं हम, काफी लोगों को सिटिंग एमएलएस को टिकट नहीं दिया गया। अभी स्कोप अभी भी है, सारे सीट्स डिक्लेयर नहीं किए कांग्रेस पार्टी ने, बट ऐसे काफी लोग हैं दोनों कैंप में, गहलोत और पायलट कैंप में, जिनको टिकट नहीं दिया गया। काफी रेजिग्नेशंस भी आए हैं सामने। देखिए, बिल्कुल अभी जो एससी आयोग के चेयरमैन है, बसेड़ी से एमएलए है, खिलाड़ीलाल बेरवा, उनको टिकट नहीं दिया और उन्होंने काफी सारे आरोप लगाए हैं। अभी उन्होंने ये कहा कि उन्होंने जानबूझकर जो अशोक गहलोत है वो पायलट कैंप के नेताओं के जो एमएलए हैं उनके टिकट काट रहे हैं, और ज्यादातर जो उन्होंने टिकट काटे वो पायलट कैंप के विधायकों के काटे हैं। अगर विधायक सिटिंग एमएलए के टिकट काटने थे तो फिर दूसरे कैंप के भी कटने चाहिए। एक दूसरा उन्होंने ये आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के रहते हुए राजस्थान में कांग्रेस सत्ता में नहीं आनी चाहिए, सीएम पायलट को बनाया जाना चाहिए। और वो ये कह रहे हैं कि जो पायलट की पैरवी कर रहे थे या जो पायलट के समर्थन में खड़े थे उनको निशाना बनाया जा रहा। हालांकि अभी तक की लिस्ट में पायलट समर्थकों को भी जो विधायक है उनको काफी संख्या में टिकट मिले हैं। जो 19 एमएलए उनके साथ में गए थे उसमें से तकरीबन ज्यादातर को टिकट मिल चुके हैं। लेकिन अभी जितने टिकट कांग्रेस के अंदर बटे हैं 156 टिकट बन चुके हैं 200 में से, उसमें से ज्यादातर जो टिकट मिले हैं वो अशोक गहलोत के समर्थकों को मिले हैं। ये रात को 61 की लिस्ट आई है, जिसमें से 55 अशोक गहलोत कैंप के एमएलए हैं या समर्थक हैं जिनको टिकट मिले। जी Bhavani, धन्यवाद for getting us those details. So there are both camps that seem to be unhappy. The chief minister there also going on to say that not everybody can be placated. It is not his decision alone. The party decides. Unfortunately, that rationale has not placated several within the party. One such MLA decided to resign from the post of the chairman of the SC Commission. Listen in to what he had to tell us. बेरवा साहब, दो चीज़ें। एक तो ये है कि आपने इस आयोग के चेयरमैन के पद से अब इस्तीफा क्यों दिया? आयोग के चेयरमैन से इस्तीफे की पेशकश मैंने बहुत पहले कर दी थी। जब बात हुई थी और आयोग के चेयरमैन उसके मैंने संवैधानिक दर्जे की जब बात थी तो उन्होंने एक पॉइंट अड़ाया था कि भाई फिर आप उस पर नहीं रह पाओगे अध्यक्ष पद। तो मैंने कहा था आप आयोग को दर्जा दे दीजिए, मैं खुद चेयरमैन से इस्तीफा देता हूँ और आपको लगे तो मैं एमएलए से भी इस्तीफा दे सकता हूँ इस समाज के लिए। तब उन्होंने बात को आनाकानी करते हुए बोले ठीक है, देखते करते हैं, और टाइम को निकाल दिया। एक सीमा होती है, हम वफादार लोग हैं पार्टी के, संयम रहते हैं, लेकिन जब अति हो जाए तो कहाँ तक विश्वास करें। चीख चीख क्या कहते हैं कि मैं देते देते नहीं थकूंगा, आप मांगते मांगते थक जाएंगे। हर पॉइंट पर कहते हैं, हर मीटिंग होते तो कहते हैं। और मैं कह रहा हूं कि भाई मैं मांगते मांगते थक गया।
20% लोगों को आपने एक दर्जे का नहीं दिया, क्या जा रहा था? आप बताएं मेरे को, मेरी फाइल लगी है, उस पर नोटिंग करें कि क्या प्रॉब्लम है आपको। संवैधानिक दर्जा ओबीसी को है, महिलाओं को है, कि एससी के वोट लेने के लिए ही हैं क्या आप? कोई सही नहीं बोलता, इसका मतलब क्या नाम है, जो आप ऐसी तो बात करेंगे, मुझे परवाह नहीं है। पार्टी ने मुझे बहुत कुछ दे दिया, एमएलए रह लिया, मैं एमपी रह लिया, बहुत है, मुझे पर्याप्त है। मैं तो खुद जाकर कहा उनको, अपने कमेटी के लोगों को, कि भाई अगर आप टिकट नहीं देना चाहते तो मेरे को बता देना, मैं स्वतंत्र हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मजाक मत करना। अरे मजाक हो गया ना। एक मैं आज कटारिया जी हैं, वो कह रहे हैं भाई नहीं चाहिए, हम भी उन लोगों में से, हमें संन्यास दे दो। लेकिन आप इस पर क्यों चिपके बैठे हुए हो भाई? नए लोगों को कब लाओगे? 70 साल कौन चिपका होगा? अरे भाई मुख्यमंत्री और कौन, इसमें कोई पूछने की बात है क्या?